कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए क्लासरूम ट्यूशन सेंटर को और करें अपने सीबीएसई और स्टेट बोर्ड एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? तो मैं आज आपको परसेंटेज का एकदम बेसिक समझाने वाला हूँ। परसेंटेज जो चैप्टर है वो कंपटीशन एग्ज़ाम का एक कोर टॉपिक होता है। कोर का मतलब है जो हर आपके चैप्टर में, हर आपके अलग अलग क्वेश्चंस में हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो परसेंटेज चैप्टर को अगर आप स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो मैं इसके कुछ पार्ट्स बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक पार्ट में मैं सारी चीज़ें नहीं क्लियर कर पाऊँगा। मैं आज इस वाले पार्ट में सिर्फ परसेंटेज के बेसिक समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, परसेंटेज क्या होता है। देखो, परसेंटेज को हम हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। परसेंट वर्ड जो आया है वो दो वर्ड से मिलके बना है, पर और सेंट। ठीक है, पर को कहते हैं एक, और सेंट का मतलब आपको समझाऊं तो क्या है, जैसे हमारे 1 रुपये का 100वां हिस्सा पैसा होता है, वैसे ही $1 का 100वां हिस्सा सेंट होता है। ठीक है, ये अमेरिका में चलता है। ये परसेंटेज वर्ड का कॉन्सेप्ट आप मान लो कि वहीं से आया है। तो परसेंटेज वर्ड का मतलब 100 में से एक, या 100 में से जो भी निकालना चाहते हो, 100 में से जितना भी निकालना चाहते हो वो आपका परसेंटेज हो जाता है। प्रतिशत हिंदी में समझा दो, जैसे प्रति का मतलब 1 होता है और शत का मतलब 100 होता है। ठीक है, जैसे किसी बात को हम कहते हैं ये बात एकदम 100% सही है, इसका मतलब वो 100% सही है, उसको हिंदी इंग्लिश में ऐसे कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, सिंपल सी बात समझाई। अब आपको सबसे पहले दो चीज़ों में आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा कि आप क्वेश्चन को पढ़ के ये समझो कि जो प्रतिशत है वो निकालना कैसे है। कन्वर्टिंग एनी फ्रैक्शन इनटू 100 इज कॉल्ड परसेंटेज। मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन बनाई है कि किसी भी नंबर को, वो नंबर क्या होना चाहिए हमारा, पर फ्रैक्शन में होना चाहिए। हिंदी में उसको भिन्न कहते हैं, जिसमें बट्टा होता है। जैसे 3/4 हो गया, 1/2 हो गया और 5/6 हो गया, ये सारे नंबर फ्रैक्शन होते हैं। तो सबसे पहले आपको उस नंबर को फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा, या आपको उसका फ्रैक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रैक्शन इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर। किसी भी भिन्न को 100 में बदलने के लिए या 100 में बदलने को ही प्रतिशत कहते हैं। तो जब जब मैं उसको प्रतिशत में बदलना चाहता हूँ तो मुझे उसको भिन्न में लिखना पड़ेगा, ऐसा मान लो। ठीक है, तो जो भिन्न होता है हम उसको प्रतिशत में बदल सकते हैं। परसेंटेज इज ए रेशियो ऑफ एनी फ्रैक्शन आउट ऑफ 100। ये सेम बात को मैंने दूसरी लैंग्वेज में लिख दिया कि एक अनुपात होता है। ठीक है, 100 में से किसी भी चीज़ का अनुपात जो है उसे हम क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। किसी भिन्न का 100 में से अनुपात होता है प्रतिशत। किसी भी भिन्न को अगर आप 100 में से बदल दो, 100 में से कितना है उसमें बदल दो, तो वो क्या बन जाता है, परसेंटेज बन जाता है। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपको सबसे अच्छा परसेंटेज समझ में आएगा नंबर आने से। हम जब पढ़ाई करते हैं तो टीचर हमें नंबर देते हैं, परीक्षा में नंबर आते हैं, उसका हम प्रतिशत निकालते हैं, दिमाग में परसेंटेज होता है। ठीक है, तो जैसे किसी बच्चे के 100 में से 0 आए तो कितना प्रतिशत हो गया, 0। किसी बच्चे के 100 में से 100 आ गया तो कितना प्रतिशत हो गया, 100%। तो जल्दी जल्दी समझें, 100 में से 25 आए तो 25%, 100 में से 50 आए तो 50%, 100 में से 75 आए तो 75। 100 में से जितने भी नंबर आएंगे वही उसका प्रतिशत होता है। तो सीधी सी वही बात दोबारा से घूम के आ गई कि किसी भी भिन्न को, किसी भी फ्रैक्शन को अगर आप 100 में से बदल दोगे तो वो उसका क्या बन जाता है, प्रतिशत बन जाता है या परसेंटेज बन जाता है। मैं ये वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बोल रहा हूँ, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हिंदी, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ इंग्लिश, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक ही वीडियो में हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चे समझ जाएँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि प्रतिशत को निकालें कैसे, प्रतिशत कैसे निकालें, आप प्रतिशत फाइंड कैसे करें। फाइंडिंग परसेंटेज, व्हाट परसेंट इज 10 आउट ऑफ 20। कोई आपको ऐसे पूछे कि 20 में से 10, देखो इसको समझना कैसे है। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में समझ सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी में समझ सकते हैं। 20 में से 10 कितना प्रतिशत है, 20 में से 10 कितना प्रतिशत है। कि 20 एंड 10, इसमें कुछ कन्फ्यूज़न रहता है इंग्लिश वाले बच्चों को। 10 आउट ऑफ 20 होता है और बच्चे 20 आउट ऑफ 10 ऐसे लिख के आ जाते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश हिंदी का फ़र्क है थोड़ा सा, हिंदी में ज़्यादा बेटर समझ में आता है। तो इंग्लिश का कन्फ्यूज़न मत रखना, आपको दोनों बातें समझा रहा हूँ मैं। कन्फ्यूज़न है, और थोड़ा सा आगे चलोगे आपको पता चल जाएगा कि नीचे हमेशा हम टोटल वैल्यू लेते हैं। तो आपको पूछा गया है क्वेश्चन में कि 20 में से 10। ठीक है, तो 20 में से 10 का मतलब 20 में से 10, आपके 20 में से 10 नंबर आते तो उसको ऐसे लिखते, तो ऐसे लिखना उसको। ठीक है, तो आपका सबसे पहला काम है उस नंबर का फ्रैक्शन लिखना या भिन्न लिखना। तो 20 में से 10 को लिखने का तरीका 20 में से 10 ऐसे होगा। ठीक है, आपको नीचे नंबर लिखना है बड़ा और ऊपर लिखना है छोटा, फिलहाल इस बेसिक के लिए। आगे अलग अलग क्वेश्चन आएंगे उसमें ऊपर बड़ा भी आ जाता है।
तो हमारा पहला काम यहाँ ख़त्म होता है। देखो कि हमने उसको फ्रैक्शन में लिख दिया, भिन्न में लिख दिया। क्या नंबर बना हमारा फ्रैक्शन भिन्न का? 10/20, या इसको कह सकते हैं 10/20। और जो भी आपका फ्रैक्शन लिखा गया उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो बन जाएगा परसेंटेज। चाहे वो कोई भी फ्रैक्शन लिखना हो, उसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या बन जाता है? परसेंटेज में बन जाता है। ठीक है, तो मैंने देखो यहाँ क्या किया, 10/20 इंटू 100, तो ये बन जाएगा। अब देखो मैं यहाँ इसको थोड़ा सा काट देता हूँ। काटने का तरीका क्या रहेगा, जैसे मैं इसको 20 को, यानी 20 के पहाड़े में 100 आता है 5 बार, 20 की टेबल में 100 आता 5 टाइम्स। ठीक है, तो अब बचा क्या, 10 इंटू 5, तो 10 इंटू 5 कितना होता है 50, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 50%। जो भी मेरा आंसर आएगा किस में आएगा परसेंटेज में आएगा। ठीक है, तो परसेंटेज आपको पता चला कि परसेंटेज कैसे निकलेगा, और उसके लास्ट में हम लिख देंगे ऐसे परसेंट का सिंबल। अब यहाँ एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ आपको, लॉजिक बताता हूँ। अब लॉजिक क्या है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको यहाँ डेफिनेशन में समझाया था, क्या समझाया था कि रेशियो ऑफ एनी फ्रैक्शन आउट ऑफ 100, 100 में से कोई भी चीज़ अगर आप लिख रहे हो तो वो प्रतिशत होता है, परसेंटेज होता है। तो वो ट्रिक यहाँ बनती है। जैसे नंबर थे 20 में से 10, तो क्या मैं इस 20 को 100 बना सकता हूँ किसी से मल्टीप्लाई करके? 20 में से कोई नंबर है, मैं उसको अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 100 बन जाएगा। इसका मतलब मैं अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 100 बन रहा है। और ये एक नियम होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का, अगर आप किसी फ्रैक्शन को नीचे मल्टीप्लाई करो 5 से, तो 5 से ऊपर भी करोगे तो वो बराबर रहेगा, इक्वल रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ 50 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये 100 बन जाए, तो देखो 100 बन गया। तो रूल के अकॉर्डिंग ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 10 इंटू 5 50, और ये बन गया 50। 100 में से 50 आती है मतलब 50%। तो ये ट्रिक काम आ सकती है आपको बहुत बार जब समझना हो परसेंटेज को। तो समझने के लिए मैंने आपको दोनों चीज़ें समझा दी कि कैसे हम प्रतिशत को, कुछ जैसे जल्दी से नंबर निकालने, 1/2 कितना होता है, कितना प्रतिशत है, कैसे निकालेंगे, 2 को 100 बना दो, 2 को 100 बनाने के लिए 50 से गुना कर देंगे, ऊपर भी 50 से गुना कर देंगे, तो 50/100 आ जाएगा। 100 में से जैसे ही आ जाएगा नंबर उसको प्रतिशत कहते हैं, तो प्रतिशत आ गया। देखो ये चीज़ें याद रखने की हैं, प्रैक्टिस करने से याद भी रहेंगी और प्रैक्टिस करने से अच्छा भी करोगे आप। एक दूसरा तरीका है फाइंडिंग परसेंट, प्रतिशत निकालना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक पहला क्वेश्चन हमने देखा, उसमें हमने प्रतिशत निकाला था। इस वाले क्वेश्चन में हमें प्रतिशत दिया हुआ होता है और वो नंबर निकालना होता है हमें। ठीक है, कि इसका कितना प्रतिशत है। जैसे 45 का 20% कितना होता है, 45 का 20% कितना होता है, व्हाट इज़ 20% ऑफ 45। तो आपको ये निकालना आना चाहिए। ये दो चीज़ें मैं आज सिखा रहा हूँ, ये दोनों ही आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। बेसिक इसी से क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब करना क्या है, देखो आपको ये जो 20% ऐसे करके लिखा है, तो ये जो परसेंट का सिंबल होता है, ठीक है, ये परसेंट के सिंबल को हम डिवाइडेड बाय 100 लिखते हैं, डिवाइडेड बाय 100 लिख देते हैं। और ये जो ऑफ होता है बोर्ड मास वाले में, देखो आपने सीखा था बोर्ड मास में जो ऑफ होता है, ऑफ का काम करता है। ठीक है, वैसे इसको ऑर्डर ऑफ कहते हैं, ऑर्डर ऑफ होता है ये। ठीक है, इस ऑर्डर ऑफ में हम इस ऑफ को मल्टीप्लाई लिख देते हैं, ऐसा हमने सीखा है पहले। और ये जो 45 है इसको आपको कहाँ मिले ना, मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि 45 के साथ ऑफ वाला मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, तो सेम चीज़ देखो हिंदी भी है, इस तरफ है, हिंदी में इस का को मल्टीप्लाई कहते हैं और प्रतिशत को हम डिवाइडेड बाय 100 लिख देंगे। तो बड़ी सिंपल चीज़ है, प्रतिशत को साइन को बदल के हम लिख देते हैं डिवाइडेड बाय 100। तो देखो 20 का 20 रह गया सेम। ठीक है, इस प्रतिशत को हमने डिवाइडेड बाय 100 लिख दिया, और 45 ऑफ 45 लिखा, उसको मल्टीप्लाई बाय 45 लिख दिया। कितना सिंपल है, क्वेश्चन को पढ़ के उसी से समझा रहा हूँ। 45 का लिखा है तो 45 को ऐसे कैसे लिख दिया, का मल्टीप्लाई बना दिया और परसेंटेज का डिवाइड में 100 ले आए। ठीक है, देखो कितना आसान है। ऐसा करने के बाद आपका काम सिर्फ बचता है इसको हल करना, और इसको हल करने के लिए पहले आपको मैथ्स के बेसिक सीखने जरूरी हैं। अगर बेसिक नहीं आते हैं, मल्टीप्लाई करने डिवाइड करने नहीं आते हैं, तो उसके बिना ये प्रतिशत तो नहीं आएगा बेटा। अब देखो क्या काम बचा है हमारे पास, 20/100 गुना 45। ये हमारा बना है कि हमें पता करना था 45 का 20% कितना होता है। तो 20/100 इंटू 45। आप क्या काम करो, शॉर्टकट करने की कोशिश करो, जल्दी डिवाइड करने की कोशिश करो। चाहे तो 0 से 0 काट के 2 के पहाड़े में 1 बार, 2 के पहाड़े में 5 बार 10 आता है, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप सीधा 20 बन जाए और 25 जाए, जो भी मैंने पहले भी बताया था। तो सेम आंसर आ रहा है दोनों में, कैसे भी कर सकते हो। तो 1/5, ठीक है, और इधर बन जाएगा इंटू 45। अब आपका काम क्या बचा है, 1/5 को 45 से मल्टीप्लाई करना है। इसके दो रूल हैं, ऐसे समझो। इस 45 को 1 से तो मल्टीप्लाई करना होता है, और ये जो 5 है इस 45 से डिवाइड हो जाएगा बाद में, यानी कि हमारा आंसर ऐसे 45/5 बचेगा।
5 की टेबल में कितनी बार 45 आता है? 9 टाइम। तो 5 1 जा 5 9 जा, तो आंसर है आपका 9। ठीक है, अब आगे देखें। एक दूसरा तरीका इधर मैंने साइड में किया है आपके लिए कि आपको ऐसे भी करने को मिले तो आप कर सकते हो। तो देखें वो तरीका आपको करके दिखाते हैं इस साइड। तो मैंने इधर क्या किया है, मैंने पहले ही इन दोनों को डिवाइड कर लिया। ये नंबर आपस में दोनों डिवाइड हो रहे हैं। मुझे पता है कि 5 के पहाड़े में 45 भी आता है और 5 के पहाड़े में 20 भी आता है। तो मैंने इसको काट लिया 5 से 9 बार और इसको 5 से काट लिया 20 बार। और ये जो 20 है एक दूसरे से कट रहा है, 20 को 20 से काट लिया तो क्या बचा? 9। तो 9 गुना 1 वापस से 9 आ गया। मतलब कि आंसर आपका सेम आएगा, तरीका आप चाहे कोई भी लगाओ। और तरीका जितना सीखोगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। जितने नए तरीके सीखोगे उससे फ़ायदा आप ही को मिलना है। तो आप अपने नए नए तरीके सीखा करो, चाहे कहीं से सीखो। ओके, तो आंसर आपका क्या? 9। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन, जब क्वेश्चन ही नहीं होगा तो हम उसको कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन का होना जरूरी है। मैंने क्वेश्चन दिया आपको, एक विद्यार्थी के 600 में से 592 अंक आए, ठीक है, तो उस विद्यार्थी के कितने प्रतिशत अंक आएगा आपको बताना है। अभी अभी सिखाया है, 600 में से 592 अंक आए हैं तो इसको गुना कर दूंगा अगर मैं 100 से तो प्रतिशत आ जाएगा। कितना सिंपल है। तो देखो मैंने सबसे पहले प्रतिशत निकालने के लिए भिन्न लिखा, भिन्न को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मैंने आपको दिखाया, ये मेरा था फ्रैक्शन जिसको भिन्न कहते हैं, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा? मेरा परसेंटेज आ जाएगा। मैं एकदम बेसिक से सिखा रहा हूँ बेटा, ऐसा इतना बेसिक से कहीं नहीं सीखा होगा आपने, इतने बेसिक से सिखा रहा हूँ। अब मैंने लिखा उसको इस फॉर्म में 592 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 600 इंटू 100, 592। अब देखो 0 से 0 काट दिए, बच्चा क्या नीचे 6। अब 6 को इससे डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करने का काम मैंने यहाँ साइड में छोड़ रखा है। डिवाइड करना आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। मेरे पास कुछ ऐसे डिवाइड हैं जिसको आप नहीं कर पाओ, ऐसे ऐसे डिवाइड हैं, ठीक है। ये मैं फिर कभी किसी वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा कि आपको डिवाइड आते हैं कि नहीं आते हैं। 6 को डिवाइड करेंगे 592 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा ऐसे, ठीक है, 98.66। तो आप अपना ये रफ का काम अपना रफ में खुद कर सकते हो, ये हार्ड नहीं है इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। 98.66 या इसको कह सकते हो 92/3। अब मैंने ये जो 2/3 लिखा है वो इसलिए लिखा है क्योंकि डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है उसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं। एग्जाम में आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है ऑप्शन, और ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, ये दोनों नहीं मिलेंगे, ठीक है। दोनों सेम है इसलिए नहीं मिलेंगे, लेकिन ये दोनों में से एक आ जाएगा तो आप कन्फ्यूज जाओगे कि ये वाला सही है या ये वाला सही है, जबकि ये दोनों ही सही हैं। तो कैसे करते हैं डिवाइड? देखो सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं पहला नंबर। पहला नंबर अगर इससे छोटा है तो हम पहली बार इसका ग्रुप बना लेते हैं। अब ये 59 हमें एक साथ देखना है, तो 59 का मतलब है 6 की टेबल में क्या तो 59 आना चाहिए या 59 से छोटा नंबर आना चाहिए। तो मैंने लिया 6 9 जा, 6 9 जा कितना होता है? 54 होता है। माइनस करेंगे कितना बचेगा? 5। अगला नंबर हम नीचे उतारते हैं 2। अब 6 की टेबल में 52 या उससे छोटा नंबर आना चाहिए। 6 8 जा कितना होता है? 48। माइनस किया, रिमाइंडर कितना आया? 4। ओके, बस अगर आपको डेसिमल में निकालना है तो हम आगे जाते हैं, वरना यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि आगे कोई नंबर उतारने के लिए नहीं है तो हम यहीं छोड़ देंगे। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो मेरा आंसर है 98, ये सेम ऐसे कैसे 90 लिख दूंगा। जो मेरा रिमाइंडर बचता है हमेशा वो ऊपर चला जाता है, जिससे डिवाइड किया था वो हमेशा नीचे रह जाता है। तो आंसर ये भी आ सकता था आपके पास 98 4/6, 92/3 दोनों सेम है। अब कैसे देखो समझाता हूँ। ये जो 4 और 6 है, इस फ्रैक्शन में से हम इनको छोटा कर सकते हैं। 2 की टेबल में 2/4 आया, 2 की टेबल में 3/6 आया, मतलब 2/3 बन गया, यानी ये वाला नंबर बन गया। तो ये एक नई चीज़ आपने सीखी है, ये शायद अगर पहले नहीं कभी सीखी हो तो। ओके, तो मैं अपनी सारी चीज़ें वापस से क्लियर कर दूँ, ठीक है। अब एक मैंने हिंट दिया यहाँ, हिंट ये क्या है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि टोटल हमेशा नीचे ही आएगा। टोटल जो भी होगा, आपके परसेंटेज निकालने का क्वेश्चन आपको दे दिया क्लास में कितने मार्क्स का टेस्ट था, तो टोटल नंबर हमेशा नीचे आते हैं, तो आपका टोटल हमेशा नीचे रहेगा। एक क्लास में बच्चे हैं उसमें टोटल बच्चे जो है नीचे आएंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखो, उदाहरण देखो, एक कक्षा में 360 छात्र हैं, उनमें से 90 लड़कियां हैं, तो टोटल 360 है तो टोटल को पहले ही नीचे लिख दो और 90 जो लड़कियां उनको ऊपर लिख दो। आपको कन्फ्यूजन ही नहीं होगा कि कैसे परसेंटेज निकालना है। कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करें। देखो कैसे निकलेगा, टोटल स्टूडेंट है मेरे पास 360, उसमें से 90 है मेरे पास लड़कियां, गर्ल्स हैं। तो सबसे पहले इसको भिन्न में लिखना है। सबसे पहले इसको भिन्न में लिख दो, फ्रैक्शन में लिख दो। तो फ्रैक्शन में देखो क्या आएगा, टोटल नीचे आएगा, बार बार मैं अलर्ट कर रहा हूँ, 2-3 बार अलर्ट करूँगा, उसके बाद आपको सीधे समझा दूंगा। तो टोटल मैंने नीचे लिख दिया। अब जो है 100 से मल्टीप्लाई करना, मतलब परसेंटेज का रूल होता है, और जितने नंबर हैं या जितना हमें पूछा गया जिसका प्रतिशत वो ऊपर आता है, तो मैंने ऊपर लिख दिया 90, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, प्रतिशत बन जाएगा।
यही आपके 2 स्टेप रहेंगे, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। ये 2 स्टेप हमेशा फॉलो करते रहना जब भी सिंपल क्वेश्चन है आपके पास। तो हमारा हो जाएगा 90/360 इंटू 100। अब देखो क्या काम कर सकते हो, इस जीरो से इस जीरो को काट सकते हो। कुछ बच्चे जिनको मैथ्स कम आती है उनके लिए बोल रहा हूँ, वो इस जीरो से इस जीरो काट देते, कहीं इस जीरो को एक जीरो से काट देते हैं। ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड नहीं होता, और हम जीरो काटते हैं जब डिवाइड कर रहे होते हैं। इसका मतलब ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से कभी नहीं कटेगा। तो ये एक ऊपर एक नीचे ऐसे भी काट सकते हो, ठीक है। तो जीरो से जीरो काटने का तरीका 2 है हमारे पास। तो मैंने मान लो इस जीरो से ये जीरो काट दिया। अब बचा 9 और 36। पहाड़े आने बहुत ज़रूरी है बेटा। जब परीक्षा देने जाओ उस टाइम 30-40 तक के पहाड़े याद करके जाना, बहुत मदद मिलेगी, देखना स्पीड बढ़ेगी आपकी। तो 9 के पहाड़े में कितनी बार जाएगा, 4 बार चला जाएगा। 9 चौक 36, ठीक है। अब 1/4 बचा, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं, सिंपल सा है। प्रतिशत निकालने के लिए मैंने मल्टीप्लाई करा दिया। अब जो आंसर आया मेरा 1/4 गुना 100, तो मैंने अभी बताया था ये नंबर ऊपर वाले एक दूसरे से क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। तो 100 × 1 आ जाएगा 100, और इसको डिवाइड करेंगे 4 से। तो जल्दी से जिसको पहाड़ा आता है वो जल्दी कर लेगा। 25 का पहाड़ा 4 बार बोले तो 100 आता है, यानी कि 4 का पहाड़ा 25 बार बोलने से भी 100 आएगा। तो 4 1 जा और 4 25 जा, तो मतलब 25/1 आ गया। और भिन्न में जब नीचे 1 आ जाए तो हम उसको नहीं लिखते, तो हमारा 25 ही आंसर है, मतलब 25%। अब आपको यहाँ परसेंट का साइन लगाना, क्योंकि ये प्रतिशत निकाल रहे हो आप, ठीक है। ये सारी बातें धीरे धीरे समझते चलो कितनी ज़रूरी हैं। आंसर के आगे परसेंटेज निकालना आपको, ठीक है, परसेंटेज लगाना है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। एक परीक्षा में रमन को रोहित से 25 अंक कम मिले। सारी डिटेल पढ़ना ध्यान से, तब जाके आपको सवाल समझ में आएगा। मैं ये हार्ड सवाल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसमें जो डिटेल छुपी हुई है उसको ढूंढना सीखो आप। परीक्षा का नंबर 1 रूल है, आप डिटेल को ढूंढ के निकालोगे। रोहित को सोनिया से 45 अंक अधिक मिले, रोहन को 75 अंक मिले जो सोनिया से 10 अंक अधिक थे, और रवि के अंक परीक्षा के अधिकतम अंकों से 50 कम है। यदि रवि को रमन से 34 अंक अधिक मिले हो तो रवि का परीक्षा में लगभग प्रतिशत कितना आएगा या कितना मिलेगा। तो ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद थोड़ा माथा खपाने के बाद आपको पता चलेगा कि इसमें कौन कौन लोग हैं। देखो, एक रमन है, एक रोहित है, एक सोनिया है, एक रोहन भी है, 1 2 3 4 लोग तो हो गए, और कोई भी क्या, एक रवि भी है शायद, हाँ। ये देखो 5 लोग हैं इसमें। इन पांचों के नामों में आपको कोई किसी से कम नंबर है, कोई किसी से ज़्यादा है, खुद से ट्राई करना। आपको ऑप्शन दे देता हूँ मैं, ऑप्शन आएंगे 60 70 80 90 और 85। आपका इनमें से एक उत्तर आएगा, ठीक है। किसके प्रतिशत निकालने, लास्ट में पढ़ के देखो। तो मिले हो तो रवि को परीक्षा में कितने मिलेंगे, तो देखो सबसे पहले तो हमें देखना है नीचे टोटल नंबर कितने थे परीक्षा के, वो तो नीचे आ जाएगा, और रवि के जो नंबर आएंगे वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और गुना कर देंगे 100 से। ये एक मेरा सबसे बड़ा हिंट आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ये क्वेश्चन चेक करना, अगर आपका 70 उत्तर, 60 उत्तर, 80 उत्तर, 90 उत्तर या 75 उत्तर आ रहा है तो आप समझ जाना कि आपका सही है कि गलत है। मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा। ये सारा वीडियो मैं 1 टेक में बना रहा हूँ बेटा, इसीलिए हो सकता है मुझसे कोई गलती हो जाए, गलती सबसे होती है। कभी कुछ बोलते टाइम मुंह से कुछ और निकल जाता है, बोलना कुछ और चाहते हैं, तो ये चलता रहता है, ठीक है। ओके, तो मैं आपका क्यूरियोसिटी ख़त्म करता हूँ थोड़ा सा। मुझे पता था मैं आंसर बताने वाला हूँ, इसीलिए देखो क्या करना है। सबसे पहले मैंने वो लोगों की लिस्ट बना ली, 1 2 3 4 5 जो इसमें कैरेक्टर थे। रमन के बारे में क्या बात बताइए कि रोहित से 25 अंक कम है। रोहित के बारे में क्या बात बताइए कि सोनिया से 45 अंक ज़्यादा हैं। सोनिया से क्या बताया कि रोहन से 10 अंक कम है। और रवि के बारे में 2 बातें बताई हैं। मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम मार्क्स होता है, मैक्सिमम मार्क्स से 50 कम है इसके, रवि के। और दूसरी बात बताई कि रमन जो है उससे 34 अंक ज़्यादा भी हैं इसके। और एक साफ साफ हिंट दिया हुआ है कि 75 अंक रोहन के हैं। देखो साफ साफ दिया हुआ है, अंक 75 जो हैं वो रोहन के अंक हैं, 75। और इसके बारे में एक और हिंट दिया है कि सोनिया से 10 अंक ज़्यादा हैं। तो चलो इसकी डिटेल लिखते हैं हम। देखो कैसे लिखेंगे इसकी डिटेल, देखें, वेट। ओके, सबसे पहले मैंने रवि से स्टार्ट किया, सॉरी रोहन से स्टार्ट करते हैं। रोहन से स्टार्ट किया तो रोहन के 75 दे रखे हैं। देखो मैंने रोहन के 75 लिख दिए ऐसे के ऐसे। इसके बाद यहाँ हिंट दिया है कि रोहन जो है वो सोनिया से 10 अंक ज़्यादा है, तो सोनिया के 10 अंक कम कर देते हैं। देखो सोनिया कहाँ है, ये रही, सोनिया के 10 अंक कम कर देते हैं, मतलब इसके आए 65 नंबर आए हैं। एक लाइन देखो जहाँ लिखी है वो एक बार दोबारा पढ़ लेना अगर मेरे से गलती ना हुई हो तो। ये रोहन और सोनिया वाली बात,
75 अंक मिले हैं जो सोनिया से 10 अंक अधिक हैं। सोनिया से 10 अधिक है मतलब सोनिया के 10 कम है, तो सोनिया के हमने कर दिए 65 अंक कर दिए। देखो दो बातें क्लियर हैं, मतलब ये हमें पता है, ये हमें पता है। अब आओ देखो किसी और पे जो हमें इन दोनों से रिलेट करता हो। जहाँ रोहन का नाम आ रहा हो तो रोहन का नाम यहाँ आ रहा है, देखो सोनिया वाले में, तो सोनिया का कर दिया। सोनिया का नाम कहाँ आ रहा है? सोनिया का नाम यहाँ आ रहा है। तो सोनिया से 45 अंक ज़्यादा है रोहित के, तो सोनिया के 65 थे, 65 में 45 जोड़े तो 110 आ गया। ये भी देखो क्लियर है, ठीक है। 3 लोगों के हमें नंबर पता चल गए, कौन कौन? रोहन, सोनिया एंड रोहित। रोहित से जुड़ा हुआ सवाल यहाँ है, देखो रोहित से 25 कम करने रमन के, तो 110 से 25 कम कर दिए तो 85 हो गए। अब लास्ट बचता है ये रवि। रवि के बारे में क्या बोला? रमन से 34 ज़्यादा है, तो हमने रमन के निकाल लिए 85, 85 में हमने 34 जोड़ दिए तो क्या आ जाएगा? 119 आ गया। 85 में 34 जोड़ दिया तो 119 आ गया। अभी जो 119 अंक है इसके बारे में दो बातें हैं, देखो मैक्सिमम नंबर से 50 कम है ये, यानी इसमें अगर मैक्सिमम नंबर जोड़, इसमें 50 नंबर जोड़ दें तो ये मैक्सिमम नंबर बन जाएगा, और मैक्सिमम नंबर की हमें ज़रूरत है क्योंकि टोटल करने के लिए हमें नीचे चाहिएगा ना। तो मैक्सिमम नंबर कितने हैं? देखो मैक्सिमम नंबर आ जाएंगे हमारे 119 में हम जोड़ देंगे 50, ठीक है। 119 में हम जोड़ देंगे 50, ठीक है, तो आ जाएगा 169। अब इतना डिटेल आने के बाद तो आपका परसेंट आ गया, ऐसे मान लो। कैसे? रवि का परसेंट निकालना है, तो मैंने बताया था रवि के नंबर 119 ऊपर लिख दो, 119 देखो रवि के नंबर हो गए, टोटल नंबर 169 नीचे लिख दो, 169 नीचे लिख दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जो आंसर आपका घटाने जोड़ने के बाद आएगा वो 70.41 70.41 आएगा, जो कि लगभग में आया, क्योंकि क्वेश्चन में देखो ध्यान से देखो पूछा है लगभग। लगभग के क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट से थोड़े से हार्ड होते हैं, जैसे कि देखो ये, इसमें आपका बहुत टाइम लगेगा, तो इस लगभग को हल करने के लिए आपको थोड़ी ट्रिक सीखनी पड़ेंगी। वो ट्रिक मैं दूसरे वीडियोस में डालने वाला हूँ, तो आप कंटिन्यूटी रखो वीडियोस की, आपको मैं बहुत सारी चीज़ें सिखा दूँगा। अब आपका लगभग 70% उत्तर आ गया, मतलब कि आपका आंसर 70 सही था जिस बच्चे ने किया होगा। अब मैं बाकी की जो पार्ट है वो आगे डालने वाला हूँ। ये मेरा पहला पार्ट था प्रतिशत का बेसिक्स। इसके बाद अभी बहुत सारी ट्रिक बची हैं, बहुत सारे रूल्स बचे हैं, नए नए टाइप के क्वेश्चन बचे हैं, अलग अलग उदाहरण बचे हैं, तो कम से कम 3-4 टॉपिक और इसके अभी क्लियर होंगे, तब जाके परसेंटेज क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय।